हाय फरहाना, मेरा नाम तनीषा है। मैं जितने भी रूरल एरियाज में और जितने भी स्लम्स में विमेन होती हैं या रहती हैं, हम उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए अवेयर करते हैं। हम उन लोगों को रीयूजेबल पैड यूज करना रीयूजेबल पैड यूज करने के लिए मोटिवेट करते हैं और उन्हें बनाना भी सिखाते हैं कि वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहें और वो खुद के लिए रीयूजेबल पैड्स बनाएं। इसके साथ में हम अभी जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, जब से कोरोना फैलना शुरू हुआ था, तब से लेकर अभी तक हमने बहुत सारी वुमेन को बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स बांटे हैं एंड हमने काफी सारी वुमेन को राशन भी बांटा है। सो हम लोग बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं एंड हम सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन प्रमोट करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ एंड देन हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम फरहाना रोशन है। मैं बालापुर स्लम एरिया में रहती हूँ। मैं 17 इयर्स की हूँ और मैं यहाँ बालापुर हमारे कम्युनिटी में बच्चों की शिक्षा के ऊपर काम करती हूँ। अच्छा, मेरा बहुत बढ़िया। हाँ, बोलो। मेरा एक ग्रुप है तरगीब, जो मैं 25 मेंबर्स के साथ काम करती हूँ। और हमारी कम्युनिटी में जितने भी बच्चे हैं वो सब स्कूल को पहुंचाने का हमारा मिशन है। तो वो मैं काम करती हूँ अपने ग्रुप के साथ। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रही हो कि वो तुम्हारी तरह आगे बढ़े और बाकी लोगों की मदद करें। एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारी लाइफ में जिससे तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि तुम्हें इस चीज के लिए काम करना है? मतलब लोगों को स्कूल पहुंचाना, बच्चों को, और उन्हें मोटिवेट करना, ये कैसे हुआ? कुछ हुआ होगा तुम्हारी लाइफ में ऐसा? जब मैं छोटी सी थी, 10 इयर्स की थी, 2014 में मैं यहाँ पर इंडिया में आई हूँ और 2014 में मैं सलामा हॉस्टल में पढ़ती थी। तो जब मैं शुरू में आई थी, सलामा हॉस्टल में पढ़ती थी, तब शुरू में मैं हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। जब वहाँ एक हॉलीडेज मिला था मुझे, तो वहाँ उसके जरिए मैं यहाँ पर घर में आई थी हॉलीडेज में। तो जब मुझे सेव द चिल्ड्रन में एक मीटिंग में बुलाया गया था, तो वहाँ पर जब मैं गई थी, मीटिंग से वापस हो रही थी घर की तरफ, तो वहाँ पर इतने सारे कैंप्स दिखा मुझे। तो वहाँ पर जब मैं नजर इधर उधर करके देखी आजू बाजू, तो ओनली 20% बच्चे स्कूल को जाते थे। वहाँ जब कोई भी बच्चे स्कूल को नहीं जाते थे, बहुत सारे चाइल्ड लेबर्स नजर आ रहे थे मुझे और कई सारे इतने सारे केसेस जो कि चाइल्ड मैरिज होते हैं हमारे कम्युनिटी में। छोटी सी कम्युनिटी में इतने सारे घर बनाए गए और वहाँ पर अलग अलग कैंप बनाकर लोग रहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इन लोगों को गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल सेफ में नहीं है, गर्ल्स बोल के नहीं, कोई बच्चे सेफ नहीं है, तो क्यों ना मैं इन लोगों को हॉस्टल के बारे में बताऊं, उन लोगों के पेरेंट्स को जाकर कन्विंस करूं। तो मैंने जाकर उन लोगों के पेरेंट्स को बताया कि हमारे पुराने हवेली में सलामा स्कूल है जहाँ पर गर्ल्स रहकर पढ़ सकते हैं, उनकी सेफ्टी है। तो उन लोगों के पेरेंट्स को जाकर मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि आपके बच्चों को सलामा स्कूल में जाकर एडमिशन कराइए। तो वहाँ पर 25 बच्चे गए और जाकर एडमिशन कराए। फिर थोड़े महीने रहे तो उन्हें अच्छा दिखने लगा वहाँ पर। तो फिर उन लोग जाके उनके फ्रेंड्स को बोलने लगे, फिर उनके बाजू में और जो जितने भी लोग हैं उनको बोलने लगे। जाके ऐसा कर देते हमारे सलामा में 80 बच्चे जाके एडमिशन कराए वहाँ पर और फिर पूरे बच्चे पढ़ने लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने ही कम्युनिटी के इतने सारे बच्चे हैं जो अपने लाइफ को बना सकते हैं बेहतर पढ़ाई के जरिए, तो उन्हें जाकर ये सब सबको बताते हैं सलामा हॉस्टल के बारे में और फिर वो जाकर पढ़ेंगे। और जाकर कई सारे बच्चे वहाँ पर एडमिशन लिए रहने लगे। और जब मैं उन लोगों को लेकर गई थी वहाँ पर, वो तो कैंप में रहते थे, उतना साफ सफाई नहीं थे उन लोग। तो मुझे कई सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे ऐसे बोलने लगे कि देखो कैसे है तुम्हारे रोहिंग्या के बच्चे जो रिफ्यूजी के कैसे रहते हो। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने हॉस्टल में गई और पूरा उनको जाकर एक मीटिंग के तरह जमा कर बताई कि क्यों ना हमें लोगों को बताया अपने पावर, कितने पावर है हमें भी। और तो जब फिर पूरा उनको अच्छे तरीके से ऐसा सब कुछ समझा दिया था, तो मैंने पूरे बच्चे जो है एकदम फर्स्ट रैंक लाने लगे। सलामा के टॉपर जो है हमारे, जो मैं
बच्चों को लेके गई थी वो बनने लगे, तो पूरे बच्चे अच्छे से जाके पढ़ने लगे। तो फिर जब वो लोग पढ़ रहे थे तो वो भी मेरी तरह कहीं ना कहीं कितने सारे बच्चे थे जो ऐसा सोचने लगे कि क्यों ना हम भी आगे बच्चों को बुलाए और फिर पढ़ने लगे, तो शायद हमारा जो भी नेक्स्ट जनरेशन आने वाले जो भी बच्चे हैं उन्हें हम जैसे प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। तो फिर ऐसा कर देते हैं हम। कई सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाकर एडमिशन लिए, कई सारे बच्चे मदरसा में जाकर एडमिशन लिए, और कई सारे बच्चे अब है जो सलाम में पढ़ रहे हैं। और मैं भी थी उन लोगों के साथ में, मैं भी एक ऐसे ही थी, मुझे भी कहीं से लाया गया है पढ़ने के लिए। तो फिर हम सब मिलकर हर बच्चों को जाकर बोलने लगे, हर पेरेंट्स को बोलने लगे कि पढ़ाई हमारे जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो हमने ये सब सोचकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है तरगीब। तरगीब में 25 मेंबर्स है जो हर कैंप में जाके अलग अलग कैंप में जाके उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके बच्चों को स्कूल को भेजना जरूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ के लिए स्कूल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो फिर जब से मैंने वो काम करने लगा, अब तक बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल को जाने लगे, और ये काम मेरा आगे भी चलते रहेगा। ये मेरा मिशन है। फरहाना, मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि तुम जैसे इतनी कम उम्र में भी लोग, और जो इतने ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड होते हो, तुम लोगों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती। तुमने बताया कि तुम लोगों को स्कूल भी अवेलेबल नहीं होता इजीली, तो तुम लोगों ने इतना बड़ा स्टेप उठाया और तुम लोग इतने सारे लोगों के लिए काम कर रहे हो, बहुत बहुत बड़ी बात है। और तुम जैसे लोग ही हम सब लोगों को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो फरहाना, जैसे मैं मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स के लिए अवेयरनेस फैलाती हूँ, पर अभी जब पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, सैनिटेशन की प्रॉब्लम हुई, उसके साथ में राशन की दिक्कत हो रही थी, तो हमने बहुत सारे लोगों को मतलब अलग अलग जगह जाकर अलग अलग टाइप का काम किया। कहीं पर सफाई करवाई, कहीं पर राशन बंटवाया। पर जैसे मेरा एक मेन काम, जो मेरा मेन मिशन है, कि मुझे ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा जो विमेन है इंडिया में, वो एटलीस्ट अभी इंडिया से स्टार्ट करें फिर ग्लोबली पहुंचाएं। तो जितनी भी विमेन है हमारी कंट्री में, वो प्लास्टिक सैनिटरी पैड्स ना यूज करे जिनमें प्लास्टिक होता है। ये हमारा मेन पैशन है, हमारी टीम मेंबर्स का, और हमारा ही पैशन है। तो तुम्हारा भी कोई ऐसा पैशन होगा जिसकी मतलब जिसके लिए तुम सबसे ज्यादा काम करना चाहते होगी, वो क्या है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मेरे कम्युनिटी में पहले स्कूल को बच्चे नहीं जाते थे, उन्हें पढ़ाई के बारे में कोई पता ही नहीं था। जैसा कि मैंने काम करना शुरू किया, जैसे जैसे जाके 25 से 50 हो गए, 50 से जाके 80 हो गए, ऐसे बच्चे, कई सारे बच्चे हैं हमारे कम्युनिटी में जो कि स्कूल नहीं जा रहे थे। तो हम वो 25 जाकर 25 को बताए, वो 25 जाके अभी आगे के 25 को बताए। ऐसा करते करते हमारा जो मिशन है वो बहुत आगे तक जाएंगे। तो जब 50 बच्चे जाके अभी 50 को बोले तो 100 हो जाएंगे। तो ऐसा करते करते हम पूरे हमारे जितने भी कम्युनिटी में, यहाँ पर 10,000 के ऊपर रोहिंग्या रहते हैं हमारे इस बालापुर कम्युनिटी में, बालापुर एरिया में। तो ऐसा करते करते हम उन तक भी पहुंच जाएंगे, और ऐसा करते करते हम हजारों बच्चों तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा ये है कि हम तो भले हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा ये सब काम करने के लिए, मगर हम ऐसा कर, जैसे अब मैंने 50 को एडमिशन दिलाया, जाके 80 हो गए, ऐसा करते करते कई सारे बच्चे हो जाएंगे जैसे कि, और फिर हम वो बच्चे पढ़ के अपना हक को जानेंगे। ऐसा करके फिर वो बच्चे चेंज मेकर बनने की कोशिश करेंगे, और फिर चेंज मेकर बन के जो हमारे देश के लिए भी कुछ करने लगेंगे। तो मेरा ये है कि मेरा ये विजन है फ्यूचर के कि हम पूरे बच्चे पढ़ के वो हर एक बच्चे को स्कूल को भेजेंगे और उनके हक को जानने लगाएंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे और अपने अपने जो मकसद है उनको वहां तक पहुंचाएंगे वो बच्चों को। और पहुंचाकर हम जो है अपने, जैसे जब से हम इंडिया में आए, इंडिया को अपना ही देश मानते हैं, तो इंडिया के लिए भी, जैसे कि हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे पूरे जो मिलके। ये मेरा विजन है फ्यूचर के भी, कि पढ़ाई के जरिए हम हर बच्चों तक पहुंचेंगे, हमारे कम्युनिटी के और हमारे देश के।
बहुत बहुत अच्छी बात है ये। फरहाना, जैसे जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे बहुत बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। जैसे मुझे मेरे जैसे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे जो मेरी टीम के साथ आकर जुड़े और मेरे साथ मिलकर एक अच्छी सी टीम बनाए। उसके साथ साथ में जब हम लोगों के पास जाते थे, उनसे बातें करते थे हमारे टॉपिक के ऊपर, तो लोग हमारी बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, उनके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी। हमने बहुत बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए। ठीक है, तो तुमने भी ऐसे कोई चैलेंजेस होंगे जो फेस किए होंगे, या लोगों ने तुम्हें कुछ कहा होगा, या फिर जो बच्चे तुम्हारे साथ अभी काम कर रहे हैं शायद तुम्हें उन्हें मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा होगा। तो ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? जी जी अगर हुआ है तो बताओ। हाँ जी। हाँ, हमारे कम्युनिटी में ना ज्यादा से ज्यादा लोग ये नहीं मानते कि स्कूल जाना चाहिए, गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए, और फिर ये सोचते कि उनके घर कैसा चले। तो छोटे छोटे बच्चों को काम को भेज देते थे, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा के शादी करा देना। ये सब बहुत सारे केसेस थे जब 2014 थे, जब भी बहुत सारे ऐसा केसेस थे। अब जब हमने इतने सारे 25 मेंबर्स हैं जैसे मेरे तरगीब ग्रुप में, तो 25 मेंबर्स जो कि हर जाकर हर पेरेंट्स को कन्विंस करते कि बच्चों को स्कूल भेजे। वो लोग एक बार में तो नहीं मानते, तो हमें बार बार जाकर उन्हें समझाना पड़ता है कि हमारे लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है और पढ़ना चाहिए। पढ़ाई की वजह से हमारे लाइफ को बेहतर बनाया जा सकते। वो ऐसा कई सारे लोग हैं क्योंकि वो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें तो उन्हें बहुत सारे करके समझाना पड़ता है। तो हमने बहुत सारे एरियाज में जाकर उन्हें मीटिंग्स के जरिए भी समझाया है। और फिर हमारे यहाँ पर छोटी सी कम्युनिटी में ज्यादा से लोग रहने की वजह से कई सारे बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो कई सारे फाइनेंशियल के प्रॉब्लम भी होते हैं, पैसों की। और फिर यहाँ पर इतने सारे डेली लेबर्स है, तो उन्हें भी वो नहीं पता होता है कि एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंस है। तो कई सारे हमें एक तो यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है हमारे कम्युनिटी में, छोटी सी कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, उसकी वजह से हमें इतने सारे बीमारियों के प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। कई सारे ऐसे छोटे मोटे इतने सारे बच्चे हैं, उनके खेलने के लिए एक जगह भी नहीं है। तो इतना सब होने की वजह से किसी के पेरेंट्स को वो भी नहीं मालूम होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे मदरसा को जाना इम्पोर्टेंट समझते। तो उन्हें जाकर हमने कई सारे एरियाज में जाकर मीटिंग्स के जरिए, हमारे सेव द चिल्ड्रन में इतने सारे मीटिंग्स करते, पेरेंट्स की मीटिंग्स, बच्चों की मीटिंग्स अलग अलग करके उन्हें मीटिंग्स के जरिए भी बताते कि हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और फिर अगर हम पढ़े तो हमारे लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। उन्हें समझाने में कहीं सारा टाइम लग जाता है, उन्हें समझने में भी, वो सब बात को कैच करने में बहुत टाइम लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग इलिटरेट है ज्यादा से ज्यादा। तो उन्हें भी ये नहीं पता होता है ना कि उनके बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ये वो। तो हमने कई सारे मीटिंग्स के जरिए, हमारे ऑफिस में भी कई सारे मीटिंग्स के जरिए उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजे। और हमने भी हमारे फ्रेंड्स को कहा कि आप लोग भी आजू बाजू में, पड़ोस में जितने भी लोग हैं, उन्हें बोलो कि हमारे पास कई सारे मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, हॉस्टल्स है, वहाँ पर जाकर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ते और फिर पढ़े लिखे ज्यादा लोग होते तो हमें शायद बर्मा छोड़ना नहीं पड़ता था, हम लोगों के अगेंस्ट बढ़ के लड़ सकते थे। मगर हमारे जो बर्मा में भी जो लोग थे, वो लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इस्लाम को मानते हैं। उसमें जो है सो हिजाब यानी बुर्का पहनना, तो वो बर्मा में अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से लोग पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर भी ऐसा है समझते। तो हमें उन्हें समझाया कि नहीं, यहाँ पर इंडिया में जो है, जो आप लोग बुर्का पहन कर स्कूल जा सकते हो और फिर हिजाब में रहकर पढ़ सकते हो। तो उन्हें उस तरह से समझा के, शुरू से बोल के, उन्हें एक जगह बिठाकर समझाकर उन्हें स्कूल को लाने की कोशिश करें। और फिर कई सारे बच्चे जो है स्कूल जाने लगे और उनके पेरेंट्स भी
बल्कि इनके पेरेंट्स भी कई सारे जगह पर काम करने लगे और फिर अपने बच्चों की स्कूल फीस पे करने लगे। खुद उनके पेरेंट्स काम कर रहे क्योंकि बच्चों को उनके फीस, स्कूल के फीस पे कर सके। ऐसा बहुत सारे शादी के केसेस, चाइल्ड मैरिज होते सो इतने सारे केसेस रोके, और कहीं सारे पहले चाइल्ड लेबर्स थे हमारे कम्युनिटी में, वो सब भी कम होने लगे। मगर फिर भी हमारे कम्युनिटी में जो लोग हैं वो सेफ नहीं है, क्योंकि छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्हें कहीं सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन पहले से कहीं सारे ज्यादा केसेस कम होने लगे, चाइल्ड लेबर्स भी कम होने लगे और बच्चे भी स्कूल जाने लगे। अभी 80% बच्चे स्कूल जाते हैं हमारे कम्युनिटी में। तो जैसे जैसे हमने पहले तो 25% बच्चों तक पहुंचे थे हम, तो हम 80% तक पहुंच गए। तो ऐसा थोड़ा टाइम ही लगेगा, मगर हम हल्लू हल्लू करके धीरे धीरे से वो 100% बच्चों तक पहुंच जाएंगे। वेट कर रहे हैं कि तुम कब 100% बच्चों तक पहुंच रहे हो। पर्सनल चैलेंज कोई ऐसा कुछ लगा कि कभी तुमने कोई पर्सनल लाइफ में कोई चैलेंज फेस किया काम करते वक्त? जब मैंने ये काम करना शुरू किया था, पहले तो बस मेरे लिए मैं अपने आप ही ऐसा सोचती थी कि ये काम करना ठीक होगा कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर रही हूँ। जब मैंने ऐसा 25 बच्चों को स्कूल को तक पहुंचाया तो मुझे खुशी हुई अपने आप। तो ये सब बात मेरे पेरेंट्स जो है, अगर उनकी बच्ची की कोई तारीफ करे कि ये देखो इनकी बच्ची कितना अच्छा काम कर रही है, कि वो जाकर बच्चों को एडमिशन करा रही है, देखो कि कितना अच्छा काम कर रही है, तो हाँ हर किसी के पेरेंट्स तो ऐसे कन्विंस हो ही जाते हैं अपने बच्चे की तारीफ करे और अपने बच्चे कोई अच्छा काम कर रहे तो कोई ना कोई तो सपोर्ट में हो ही जाते। तो उसके लिए मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया और मेरे सिस्टर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे ये काम के लिए। और फिर मैं उन लोगों की सपोर्ट की वजह से सेव द चिल्ड्रन भी बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पर इतने सारे मेंबर्स हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और कम्युनिटी की तरफ से भी बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं। हाँ, थोड़े लोग हैं ऐसा जो सपोर्ट में नहीं है, वो आ जाएंगे जब उनको समझ आ जाएंगे कि पढ़ाई बहुत जरूरी है और इन्हें ये बच्चे अच्छे काम कर रही है, तब वो लोग भी सपोर्ट करने लगेंगे। Okay. So, फरहाना, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी के बारे में मुझे 2 लाइन्स में जल्दी से बताओ कुछ। मेरे फैमिली में मेरे 11 मेंबर्स रहते हैं। मेरे मामा पापा, मेरे 6 सिस्टर्स, 3 ब्रदर्स, और मेरे कम्युनिटी में, छोटी सी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। छोटी सी जगह में बहुत सारे घर बनाए जाते हैं और बच्चे मदरसे को जाते हैं। उन्हें लगता है कि मदरसा एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं उन्हें समझा दूंगी, जैसे जैसे मैंने अभी शुरू से समझाते आया है कि हमारे लाइफ के लिए 2 भी जरूरी है, मदरसा एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, दोनों भी जरूरी है। तो मैं उन्हें मैं नहीं, हम पूरे मिलकर, हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सबके बच्चों को स्कूल को भेजना हम सबकी जिम्मेदारी होता है। तो मैं उन्हें सबको जल्द से जल्द बता दूंगी और हमारे ग्रुप बता देंगे, सेव द चिल्ड्रन बता देंगे, आप लोग बता देंगे और हम करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। या ओके, तो फरहाना, जैसे कोई मुझसे पूछे कि मेरा नाम क्या है, तो मैं जल्दी से बोलूंगी तनीषा, इतना ऐसे गेम खेलना है, ठीक है? तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, तुमको जल्दी जल्दी आंसर देना, ठीक है? तुमको बड़े होके क्या बनना है? मुझे बड़े होके आईपीएस बनना है और स्ट्रॉन्ग आईपीएस बनने के साथ साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर भी बनना है। हमारे कम्युनिटी में एक लीडर की बहुत जरूरत है, तो मैं बनना चाहती हूँ वो लीडर और बन के चेंजेस लाना चाहती हूँ अपनी कम्युनिटी में। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऐसा क्या है, एक कोई फिलॉसफी होगी जिसके ऊपर तुम्हारी लाइफ पूरी बेस्ड हो? मतलब जैसे महात्मा गांधी जैसे होते हैं, उनकी फिलॉसफीज पे लोग अपनी लाइफ पूरी चलाते हैं। तो कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी फिलॉसफी जो तुम अपनी लाइफ में जिसके ऊपर तुम्हारा लाइफ पूरा रिवॉल्व करता है, ऐसी कोई प्रिंसिपल है? जी हाँ, जैसे कि मैं मलाला यूसुफजई जो भी है, उनके हर स्पीच सुनकर मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती हूँ।
वो जब वो चेंज कर सकती है तो हम क्यों हम्म। नहीं। तो मेरे लिए मेरे लाइफ का कोई है अगर रोल मॉडल तो वो है यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। मैं उन्हें बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, और अगर वो एक लड़की होकर इतना सब कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं भी बहुत चाहती हूँ। बहुत हाँ, वो भी बहुत इंस्पायरिंग है और मैं भी उनको काफी अपना रोल मॉडल जैसा समझती हूँ। ओके, तो 3 ऐसी चीजें जो तुम यंग पीपल के लिए चेंज कर सकती हो, जो यूथ है हमारे जैसे लोग हैं उनके लिए चेंज करना चाहती हो। फर्स्ट, कोई भी काम दोनों लड़का हो या लड़की दोनों को करने का बराबर हक देना चाहिए। और दूसरा जेंडर इक्वेलिटी, यानी लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव ना हो। तीसरा, सबको काम की अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जैसे कि सबको काम की अपॉर्चुनिटी ऐसा मिलना चाहिए जिससे हमारे पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था हो और सबको कुछ ना कुछ काम मिले। हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो लोग जिसकी वजह से हर किसी को काम मिलना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी फेवरेट मूवी या कोई बुक? जी, मेरा फेवरेट मूवी है मोहब्बतें। ओके, कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट लेसन जो तुमने अपनी अभी तक की पूरी जर्नी में सीखा हो? जी हाँ, मैंने सीखा है। जैसे कि कोई भी समस्या हमारे लिए समस्या नहीं होता, भले ही समस्या होता है, समस्या में ही समाधान होता है। हमारे जो लाइफ है उसमें कौन सी भी जैसे कि हमारे कम्युनिटी में पहले जो कल तक स्कूल नहीं जा रहा था, वो हमारे एफर्ट लगाने की वजह से आज स्कूल जा रहे हैं। तो जो कल तक हमारे लिए समस्या थे वो आज अपॉर्चुनिटी बन गए जाके। तो मैंने जीवन में एक चीज जरूर सीखा है कि कौन सी भी काम, कौन सी भी प्रॉब्लम नहीं होता, बस वो हमारे लिए सिचुएशन होता है। जो कि कौन सी भी काम अगर हम करे दिल से तो वो जरूर कर सकते हैं। और फिर सिचुएशन हमारे लिए कभी अच्छा होता है कभी बुरा। कोई भी सिचुएशन नहीं होते। कौन सी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन अगर हम ढूंढे तो कैसा भी हमें उनका सल्यूशन मिल ही जाता है। ओके, जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो शायद अब हम थोड़े टाइम बाद जब हम आगे अपने टारगेट्स और अपने विजन्स को अचीव कर लेंगे तो हमारे बाद एक जनरेशन आएगी, उनके लिए तुम कुछ ऐसा कहना चाहती हो जो वो अपनी लाइफ में याद रखें? वर्ड्स ऑफ विजडम, कुछ भी ऐसा जो उन्हें हेल्प करे आगे बढ़ने में? जी हाँ, मैं उन्हें एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि हम अगर कुछ भी काम करें तो हार मत मानना चाहिए। जिंदगी में कभी हार मत मानना, चाहे सिचुएशन हमारा कैसा भी हो। जैसे कि कोविड-19 आने की वजह से कई सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, कई सारे ज्यादा चीजें चेंजेस हुई है। तो उसकी वजह से क्या हम हार मानेंगे? नहीं ना, हम कभी हार नहीं मानना चाहिए हमें, चाहे उसमें भले ही हम अकेले क्यों ना हो। अपने अगर हमारा सोच किसी की अच्छाई के लिए हो तो वो काम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, कदम कदम पे आगे बढ़ना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। और हमारे सोच अगर किसी की अच्छाई के लिए होता है तो कोई ना कोई तो हमारे सपोर्ट में आ ही जाता है। तो मेरा ये है कि आप सबको भी, जो भी मुझे सुन रहा है, मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ कि कभी भी जिंदगी में अगर कुछ भी काम करना हो तो हार मत मानना, क्योंकि कौन सी भी काम हम कर सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल है हर चीज अगर कोशिश करें तो। ओके, थैंक यू फरहाना, तुमने हमें बहुत मोटिवेट किया है एंड हम चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और 100% बच्चों को अपने यहाँ पर एजुकेशन दिलवाओ। ऑल द वेरी बेस्ट।